जो आप मेरी निकाह में आई हैं, नबियों के बाद सबसे खूबसूरत जोड़ा अली और फातिमा का है। जोर से बोलो, अली और फातिमा का है। हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, मैंने कहा फातिमा, मैं आपके इस सब्र को देख के, शुक्र को देख के, चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, आपके जिस्म पे, आपके लब पे कोई शिकवा नहीं और चेहरे पे कोई शिकन नहीं। मैं देख रहा हूँ कितनी भी गरीब की लड़की शादी हो, लड़की के दिल के अरमान होते हैं जब वो दुल्हन बने ना, मेरी बहनों को सुनाना, सुन भी रही है, जब वो दुल्हन बने ना तो एक जोड़ी कपड़े नए पहने। मगर मैं देख रहा हूँ कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 कलम लगे हैं और आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। हज़रत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, बड़े बाप की बड़ी बेटी थी, हाथ पकड़ के मेरा कहा, ऐ मेरे सरताज बिल्कुल गम न करे, मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से समझाया है, ऐ मेरी फातिमा, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, मेरी बेटी अल्लाह सजदों से राजी होता है। आपकी बेटी बड़ी परेशान है, आप कहते हैं, हजरत अली कहते हैं कि मैंने देखा फातिमा का इंतकाल का वक्त था तो मुझे देखा 27-28 साल हो गए, मैंने देखा मुस्कुरा रही है। मैंने कहा आपको 6 महीने हुजूर के विसाल को मैंने मुस्कुराते देखा, तबीयत ठीक है? नहीं आई ना। मैंने सारे कपड़े धो दिए। क्या कर रही है? आज हमारे सास हजरत हुजूर की बेटी की सास, उनका नाम भी फातिमा था, बिन्ते हसन, हजरत अली की बात। वो कहती है हसन थे, हुसैन थे, फिर भी फातिमा मेरे कपड़े अपने हाथों से धोती थी और मेरा ख्याल रखती थी। मैंने कहा फातिमा, तुम्हारे खुद के बच्चे हैं, इतना काम है, चक्की चलाती हो, पानी भर पिलाती हो और फिर भी मेरा काम न किया करो, मेरा काम तुम्हारा जरूरी तो नहीं? तो हजरत खातून जन्नत नाराज हो जाती थी, हाथ पकड़ के कहती थी, अगर मेरी माँ खदीजा होती तो मैं उनकी खिदमत न करती। आज झगड़े हैं, झाड़ू में झगड़े हैं, आपकी बेटियों पे बड़ा मसला है। हुजूर की बेटी के हाथों में जख्म थे, जख्म है, तलाक़ें करवाते, जरा सी परेशानी हो जाए, उसके मतलब के कपड़े न मिले तो अपने दामाद की बेइज्जती है। उसे हिम्मत देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए, नहीं है तो समझाना चाहिए, झगड़े करते हो। हुजूर अपनी बेटी से बुलाने के लिए आए, कहा फातिमा चलो, मैं तुम्हें बुलाने आई। अब्बा मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कि मेरे शौहर की इजाजत नहीं। तो हुजूर को क्या कहना चाहिए? तेरा शौहर तो मेरा गुलाम है, चलो। नहीं, हुजूर मुस्कुराए, नाराज मुस्कुराए, सर पे हाथ रखा और मैं, मेरी बेटी को मेरी बातें याद है, जरा जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के बोलो, जल्दी बोलो। हजरत अली आए थोड़ी देर के बाद, जब तक हुजूर बात कर रहे थे आपस में अपनी बेटी से, जब हजरत अली आ गए, यार मैं फातिमा को बुलाना है, तो ये कह रही थी कि मेरे शौहर से पूछूंगी पहले फिर जाऊंगी। हजरत अली ने खातून को ऐसे बताया, अंदर कमरे में ले गए, रोने लगे, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे सरकार, मेरी जान खातिर आप मेरे इंतजार कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी ने कहा, मेरे सरताज, ये जो मैं आपकी मर्जी से जा रही हूँ, इसमें भी मेरे अब्बा की मर्जी शामिल है। हमारी जिंदगी इस तरह की है। आज बीवी जरा सा डांट दे, कुछ लोग ऐसे बदबख्त अपने बाप से अब्बा नहीं कहते और ससुर से अब्बा जी कह रहा है, और अपनी माँ से बात नहीं कर रहा है। अच्छा, जिसका खुद का अब्बा हो तो दूसरे को अब्बा कहते हुए अच्छा लगता है? अच्छा, अपनी माँ से बात नहीं कर रहा है, सास को सलाम अलैकुम बड़ी मोहब्बत से सलाम कर रहा है। अच्छा मेरी तरफ देखो, इधर देखो, गौर करो, ये कितना बड़ा बेकार इंसान है, घटिया इंसान है, जिसे अपनी माँ से बात करने की तौफीक नहीं और बदबख्त। अच्छा एक बात और बताऊं,
आपको आज के बाद दोस्ती करो, क्या करो, दोस्ती करो, रिश्तेदारी करो, लेन देन करो, उधार लेना देना करो, दोस्ती करो, यकीन करो, विश्वास करो। और अगर आपको भरोसा करना हो, ट्रस्ट करना हो, तो एक बात मेरी याद रखना, कभी आप धोखे में नहीं आओगे। जिसके साथ तुम्हें लेना देना हो, भरोसा करना हो, उसके बारे में पता करना ये माँ बाप का वफादार है कि नहीं, क्योंकि जो माँ बाप का वफादार नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी के साथ वफा नहीं कर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नहीं कर सकता किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। आजकल कुछ मौलवी ऐसे पैदा हो गए, वो बीवी का भी करो, आप बाप मगर ठीक है, क्या हक है उसमें, हदीस ताकि हुजूर के एक सहाबी है, और सहाबी के पैर के धोबन के बराबर मैं नहीं हो सकता। हम में से कोई, और ये मशीयत के लिए वाक़या हुआ है, अल्लाह समझा रहा है, ये अक्ल के लिए अल्लाह ताला लोगों को समझाना चाहता है। एक सहाबी कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, हुजूर आए, सरकार ने कलमा देखा कि रूह नहीं निकल रही है, तो सरकार ने वहां को बुलाया। किसको बुलाया? और ये हुजूर का गैब है, पहचान लिया कि इसकी रूह क्यों नहीं निकल रही है। माँ को बुलाया और सुनो, सरकार ने फरमाया क्या तुम इससे नाराज हो? हुजूर क्या हुआ? तो तुम्हारी नाराजगी की वजह से इसकी रूह नहीं निकल पा रही। जल्दी बोलो कलमा, जल्दी बोलो। नाराज हो, अच्छा क्यों नाराज? अब ये सवाल है, इसका पूरी तकलीफ है, मेरे सवाल के जवाब। क्यों नाराज हो? क्यों क्यों नाराज? तो कहने लगी, जब मारा है, गाली दी है, धक्के दिए, क्यों नाराज हो? कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। जल्दी बोलो क्या लगाऊंगा? आग लगाऊंगा इसके अंदर। आला हज़रत जानते हो, मानते हो? आला हज़रत कैसे थे? फरमाते हैं हम तीन भाई, मोहम्मद रज़ा साहब, हसन रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रज़ा, फरमाते हैं हम तीनों भाई थे, तीनों सारे पैसे कमा के अपनी अम्मी को देते थे और फिर अम्मी से खर्चे के लिए लेते थे ताकि हम बेटे बने रहे, हमारी माँ माँ बनी रहे। आला हज़रत को कौन जानता है? आला हज़रत के भाई, और ये वाक़या बड़ा आपने शायद पहले ना सुना हो, मगर ध्यान से सुनना। इधर देखो, आला हज़रत हज को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। हज को कौन जा रहा है? उनके भाई। आला हज़रत एक हज कर चुके हैं, जिसमें अपनी माँ के साथ गए थे आप, और आपने ये शेर पढ़ा था, कौन सा? यही, जब आपकी कश्ती मझधार में आई तब आपने कहा था, आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। ये आपका हज हो चुका है। आला हज़रत अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं झांसी। झांसी कितना दूर है? 500 किलोमीटर है। यहाँ से उस जमाने में जबकि ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, मोटर नहीं थी, उस जमाने में जब घोड़े गाड़ी का सफर था तो तकरीबन 15 दिन लगे होंगे, लगते होंगे नहीं? और अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं हम आला हज़रत के साथ थे, तो आला हज़रत हम छोड़ने के लिए गए उनके भाई को, तो 15 दिन लगे। आला हज़रत ट्रेन में बिठा ले अपने भाई को, और बिठाने के बाद जैसे सीटी पहली लगी वैसे ही आला हज़रत की आंखों में आंसू आ गए, और एकदम मदीने वाले का मदीना याद आ गया, और आला हज़रत ये शेर पढ़ने लगे, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, और चमने तैवा है वो बाग के मुर्गे सिदरा बरसो चहके हैं जहां बुलबुले शहदा होकर। वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हम रहे ज़फ़ारे मदीना होकर। ये शेर लिखा आला हज़रत ने, और ये पढ़ा और फिर रोने लगे, बहुत रोए। भाई ने कहा क्या हुआ भाई? कहा तुम मदीने जा रहे हो, मगर मैं भी मदीने जाऊंगा, चलो भाई। ले रज़ा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं? अरे जल्दी बोलो मैं ना जाऊं? अरे जल्दी बोलो मैं ना जाऊं? अरे
भाई ने कहा तो फिर चलो, न पासपोर्ट की जरूरत न वीजे की जरूरत, बस आप बैठे पानी के जहाज में बंबई से और पहुंच जाएं। आधा सफर हो चुका है हमारा, झांसी तक जो सख्त सफर है, वो घोड़े गाड़ी का सफर है, वो हो गया, अब चलते हैं। आला फरमाया जाऊंगा तो इसी साल, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्या क्यों? क्या पहले बरेली लौटूंगा। कहा क्यों? क्या पहले बरेली जाऊंगा, अपनी वालदा से इजाजत लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। जल्दी बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लूंगा बोलो? वालदा से, अपनी वालदा से। आला हजरत ने सफर किया होगा 15 दिन का सफर करके। सैयदी सरकार आला हजरत जब बरेली पहुंचे होंगे, माँ ने देखा मेरे बेटे छोड़ आए तो रोने लगे। और रोते क्यों अहमद रजा? और रोए और रोता क्यों है मेरे बेटे? अम्मा मैं भी हज करने जाना चाहता हूँ। तो बेटे चले जाना। चले जाते, वहीं से क्यों वापस आ गए? कहने लगे अम्मी जान ना ना, इस वजह से आ गया हूँ वापस कि जब तक आप इजाजत नहीं दोगी मेरा हज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। जब तक आप इजाजत दोगी मेरे सरकार मुझसे राजी नहीं होंगे। माँ ने जब अपने बेटे की ये बात सुनी, माँ मचल गई, बेटे की पेशानी को चूम के कहा मेरे बेटे अहमद रजा के, ऐ मेरे बेटे तुझ पे मैं कुर्बान जाऊं। फिर हाथ उठा के दुआ किया, या अल्लाह मेरे बेटे का हज कबूल करना, या रसूल अल्लाह इसकी हाजिरी। आला हजरत ने सिर्फ 15 दिन का सफर किया, 1 महीने का, अपनी वालदा की इजाजत के लिए इजाजत ली और उसके बाद फिर मदीने का आशिक चला है ये कहते हुए शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और फिर उसके बाद हज किया और हज करने के बाद फिर आप चले मक्के से मदीने। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखें, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखें। आला हजरत फिर चले हैं मक्के से और ये शेर गुनगुनाते हुए लिखते हुए गए हैं, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है, आगोशे शौक खोले हैं जिसके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है, बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेज़र की है। और फिर मदीने पहुंचे तो कहने लगे मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रधो कब ये शान करीमों के घर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। लब्बा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जान जहां खैर और शर की है। ममता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कुबूर और अर्ज में बस हाथ भर की है। फिर बैठ गए मदीने वाले सरकार के पास और फिर कर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल गुम्बदे खजरा तो पहले भी देखा था, मगर आज आपका जब तक चेहरा नहीं देखूंगा अहमद रजा यहाँ से उठेगा नहीं, न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा। मोहब्बत के धरने पे बैठ गए और जब कुछ देर हुई तो फिर दिल तड़पा, फिर ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर आजिज़ी की हदों को पहुंचे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो रहमत मेरे नबी की जोश में आई, सारे पर्दे हटा दिए गए, हुजूर के गुंबद से आवाज आई, अहमद रजा इस दौर में तेरी तरह कोई नहीं है, कोई नहीं है। हुजूर का चेहरा देखा आला हजरत ने और जैसे ही चेहरे को देखा है पुकार उठे, वो कमाले हुस्न हुजूर है, ये कमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। उसके बाद आपने हुजूर का चेहरा देखा तो पुकारे थे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, माँ मर जाए तो रोते। आला हजरत की सुन्नत तो ये है, माँ की इज्जत इतनी करो जैसी आला हजरत। कोई और सुना आपने? मैं तो अजमेर जा रहा है, इधर देखो कलियर शरीफ जा रहा है बंदा, और बैठ जाओ, जल्दी बैठो भाई, जल्दी मेरी तरफ देखो, आदमी अजमेर जाएगा,
पीर साहब आते हैं तो हाथ बात छूते और बंद नहीं छूते। तो तेरा अकेला ही पीर है, पीर साहब तेरा उसका उम्मीद भी है, उसका बेटा भी कमाए। बाप आ जाए तो लोग रोते हैं। उसकी कब्र की मिट्टी से बेहतर तो ये है कि बाप जब जिंदा हुआ तब उससे मोहब्बत कर। 30 में, 40 में, 10 में, 20 में इतने फल ले आए पूरी मंडी के, तो फिर क्या फायदा है? जीते जी कभी तुमने एक फल काट के अब्बा के सामने रखा होता तो बड़ी खुशी उसी हो जाती। साहब बोले मुझसे अब्बा मुझसे नाराज है, घर से निकल गए, मैं किराए पर रहता हूँ और बहुत परेशान। मैंने कहा तुमने जरूर अब्बा के साथ कुछ किया? कहने लगा नहीं मैंने कुछ नहीं। मैं कहा चलो ईद आ रही है तो दुरूद शरीफ पढ़ना और अब्बा से गले मिल जाना। तो कहने लगा ठीक है। ईद के दिन आया मेरे पास रोता हुआ, क्या हुआ? अब्बा मान गया। कैसे? कहने लगे मैंने पहले दरवाजे में दस्तक दी तो भगा दिया, फिर मैंने दस्तक दी तो फिर दरवाज़ा नहीं खोला, धक्का मार दिया। तीसरी मरतबा मैंने अब्बा को ज़बरदस्ती पकड़ लिया, वो कमज़ोर था मैं मजबूत था। फिर मैंने अपने सीना अपने अब्बा से लगाया, आपने कहा था उसके हाथ चूमना, उससे माफ़ी मांगना। कहते मैं चुपट के उससे दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने बाप से रो रहा था, अब्बा मुझे माफ़ कर दे। कहते फिर मैं क्या रो रहा था जो कि मेरा बाप रोया? कहते इतना मैंने कभी फूट फूट के अपने अब्बा को नहीं रोते देखा था। मैंने अपने अब्बा से पूछा अब्बा रोता क्यों है? कहने लगे तुमने जितनी मोहब्बत मुझे अब दी है पहले दी होती तो मैं तुझसे कभी नाराज ना होता। मेरे बेटे मैं तुझसे कभी नाराज था, मेरी तो पूरी जिंदगी कमाई तू है, ये दौलत मेरे लिए वो नहीं है, मैंने तो अपनी जवानी खर्च करके तुझे बड़ा किया है। मैं कहता हूँ कभी बाप से गले मिले, दोस्तों से गले मिलने वाले कभी बाप के हाथ चूमे, ये कौन सी दुनिया हमने बना रखी है? मेरे दोस्तों जब माँ बाप घर में होते हैं तो घर बड़ा खूबसूरत होता है, और कभी एक चला जाएगा ना घर से तब तुमको एहसास होगा कि बाप और माँ की क्या हैसियत है। इनके साथ अच्छा सलूक करो वरना तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। माँ बाप की दुआएं बड़ी बुलंद हैं। और आखिरी बात मेरी ये है, एक आदमी औरत थी बड़ी खूबसूरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, इतनी हुस्न की मलका जो भी उसे देखता था देखता रह जाता था। उससे किसी ने पूछा, इतनी खूबसूरत थी और इतनी मालदार हो गई, इतने लोग आए उसके दरवाजे, कोई बड़ा से बड़ा नवाब ऐसा नहीं था जिसने उसकी आंखें पर से पसंद की। खैर वो एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, वो बैठी थी, उसकी नजर पड़ गई और वो ऐसी बैठी तैयार हो गया कि जो भी उसे देखे चलने पड़ जाए। नेक आदमी का नजर पड़ी मगर बचा ना सका। नजर ने उसके अंदर फितूर पैदा किया और दिल में उसके वसवसे आए और 1 महीने तक कहता रहा या अल्लाह उस औरत से मुझे बचा, मगर दिमाग से ख्याल निकला नहीं। 1 महीने के बाद सब कुछ पैसे वैसे बेच के, पैसे वैसे लेके, जमीन वमीन बेच के अपनी झोपड़ी उसके पास गया और जाके बोला लो ये पैसे लो, कौन से दिन आना है? वो वक्त देती थी फला दिन आना, फला दिन पहुंच गया। और जब वो रात को है कमरे में ओ इत्र में नहाई हुई दुल्हन बनी बैठी है, ये भी जवान है, वो भी हुस्न की मलका है। इसने हाथ थोड़ी देर बात करता रहा, फिर फिजिकल होना चाहा, टच करना चाहा, हाथ इसका कांपने लगा, पसीने आ गए। उसने क्या हुआ, क्या बात है? लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत तो बिगड़ों की ठीक हो जाती है यहाँ पे, सही बता क्या बात है? सही सुनना चाहती है? हाँ। तो सुन, जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब तेरे जिस्म से खेलने आया हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने अपने शागिर्द इसहाक बिन अम्मार से कहा कि जब तुम गुनाह करते हो तो क्या सोचते हो, अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा? अगर तुम ये सोचते हो कि तुम गुनाह कर रहे हो अल्लाह तुम्हें देख नहीं रहा तो तुम मुसलमान नहीं। और अगर तुम सोचने के बावजूद ये काम करते हो देखने कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तो फिर तुम्हें अपने रब से हया नहीं आती, माँ बाप से। जब तुम ये सोच रहे हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है तो फिर इतनी जुर्रत कहां से लाते? उसने कहा मैं ये बुरा काम नहीं कर सकता। एक लड़का इंस्टाग्राम देख रहा है, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहा है, और वो ये समझ रहा है उसे कोई देख नहीं रहा, बेशक उसे उसका रब देखता है। रोने लगी वो रोने लगा, कहने लगा मेरे पैसे न दे, बस मुझे जाने दे। वो चली गई।
चला गया। ये सजदे में गिर के बोली मालिक एक रात ही तो आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनों की इज्जतें खराब की हैं, कितने घर बर्बाद कर दिए। किसी ने कहा जा मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं, चली जा। बीच महफिल में जाके बोला फला औरत आपसे मिलना चाहती है। एक आदमी ने कहा, आपने बोला भगाओ उसे, मेरे पास क्यों आई? ये बदनाम औरत का नाम सुन के वो चली गई। दरवाजा उसने अल्लाह अकबर बंद कर लिया अपने घर का। कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया तो मैं यहाँ आ गई, अब तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी? ज़मीं भी खुदा की, समा भी खुदा का, मकीनो मकाना मकाम भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रोक के बोली मालिक मैं मानती हूँ कि मेरे जैसी खताकार, बदकार और गुनाह करने वाली कोई नहीं है, तो फिर तेरे तेरा माफ करने वाला भी तो कोई नहीं। फिर क्या लगी मालिक मुझे माफ कर दे। फिर जरा थोड़े दिल में क्या बात आई कि फूट फूट के रोई और बोली परवरदिगार मेरे करीम तू ये बता क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हो गए? फिर ये कह के वो इतना रोई कि पूरी उस जगह को उसने भिगो दिया। अभी वो रोई रही थी कि दरवाजे पर दस्तक कोई कौन नहीं खोलूंगी दरवाजा, कोई मेरा ग्राहक आया होगा। फिर उसने दरवाजा खटखटाया, खटखटाने वाले ने इसने डर के खोला कहीं तोड़ न दे दरवाजा। जैसे ही खोला है सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। लगे आपने क्यों मुझे आ गए? आपने तो मुझे भगा दिया था। तो हजरत मूसा ने कहा मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना कि वो अब रोना बंद कर दे, उसके गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया है, उसके आंसुओं को कबूल कर लिया। कहने लगी एक बार में इतने बड़े गुनाह? हाँ वो एक बार में माफ कर देता है, एक बार में। अल्लाह अकबर। आप जरा बताओ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों गौर करो कि कितना करीम है वो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू तो इतना रोई है कि जगह भीग गई। अल्लाह फरमाता है इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के गाल पे आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूंगा। एक आदमी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा मुझे जिना करने की इजाजत दे। सरकार ने फरमाया क्या कहते हो? कहा जिना करने की इजाजत। सहाबा ने कहा क्या बकवास कर रहे हो? हुजूर ने फरमाया बात न करो मैं बात करूंगा। करीब किया, फरमाया आप क्या कह रहे थे कि जिना करने की इजाजत? अगर ये कोई बुरा काम तुम्हारी माँ के साथ करे बर्दाश्त करोगे नहीं, बेटी के साथ बहन के साथ नहीं? कांप लगा। सरकार ने फरमाया तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान वही है जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। इसके बाद उसके दिल से वो ख्याल में बच चला गया मेरे भाई अपनी जमाने की हिफाजत कर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रहे थे तो उनके आंसू गिर रहे थे तो चील आके रोज पीती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा इतने मीठे चश्मे दुनिया में वो छोड़ के मेरे आंसू क्यों पीती है? कहने लगी आदम जितने मीठे तेरे आंसू हैं ना दुनिया का कोई चश्मा इतना मीठा उससे कभी उसके सामने नहीं लगाया। काफी वक्त हो गया मुझे एक लंबे सफर पर जाना है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में ये बात आ गई है कि देखो 100 साल के बाद यहाँ तकरीर करने वाला कोई और होगा, सुनने वाले कोई और होंगे, मैं और आप और ये सब न जाने कौन सी खबर में होंगे, कहाँ होंगे। हम दुनिया में आए थे अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दुनिया में लग गए। मेरे भाई ये दुनिया किसी की नहीं है, मौत बड़ी करीब है। जैसे हमारे बाप दादा चले गए हम भी दुनिया से चले जाएंगे। मुझे ये बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ आगे पीछे से।